जब अल्लाह से मांगने का सोच लेते हैं तो हारने के वसवसों का नहीं सोचते। जब अल्लाह से मदद की फरियाद करते हैं तो ये तो फिक्र ही नहीं करते कि मुखालिफ कौन है। आजमाइशें हमेशा तुम्हारी उन चीज़ों के लिए होने वाली मोहब्बत परखने के लिए नहीं आती जो तुमसे दूर कर दी गई हैं। आजमाइशें तो तुम्हारी अल्लाह से मोहब्बत की शिद्दत परखने के लिए आती हैं। दुनियावी रिश्ते तोड़कर तुम्हारा इम्तिहान लिया जाता है कि तुम्हारा अल्लाह से रिश्ता कितना मजबूत है। मजाजी चाहतें दूर करके तुम्हें आजमाया जाता है कि तुम हकीकी से कितना करीब हो। ये रुकावटें इसलिए नहीं हैं कि तुम जो मांग रहे हो वो तुम्हारे नसीब में नहीं है, बल्कि ये रुकावटें तो इसलिए हैं क्योंकि तुम्हें कबूलियत से पहले कबूल करने वाले के पास पहुंचना है। ये दर्द जिससे तुम अभी गुजर रहे हो ये अल्लाह के मंसूबे का हिस्सा है। तुम्हें पहले उसके पास ले जाया जाता है जिसके लिए तुम्हें पैदा किया गया है, अल्लाह के लिए, और फिर तुम तक वो सब वापस खींच लाया जाता है जिसे तुम्हारे लिए पैदा किया गया है। और याद रखो कि वो हर किसी को अपने पास वापस लौटाने का मौका देता है। वो हर किसी को अपनी मोहब्बत अता नहीं करता। तो अगर अल्लाह ने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए मुंतखब किया है तो जान लो कि वो पहले से ही वो सब तुम्हारे लिए तैयार कर चुका है जो तुम उससे मांगते हो। अल्लाह के प्यार के लिए जिनको चुन लिया जाए उनसे फिर कायनात की हर चीज़ भी प्यार करने लगती है। जैसे मौजज़े अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करते हैं, वैसे ही जिससे अल्लाह को मोहब्बत हो मौजज़े उनकी दुआओं का इंतज़ार करते हैं। जो अल्लाह को खुश रखता है फिर अल्लाह भी उसे खुश रखता है। अभी तुम्हें लग रहा है ना कि तुम हमेशा यूं ही तड़पते रहोगे। मैं तुम्हें एक हकीकत बताऊं, जिस मकाम पे तुम हो उस मकाम पे सबको ऐसा ही लगता है। तुम्हारा खौफ ही तुम्हें इंसान बनाता है, लेकिन फिर उस खौफ के बावजूद भी यकीन का इंतखाब करना तुम्हें मोमिन बनाता है। और जानते हो मौजज़े मोमिनों के लिए ही तो होते हैं, ईमान लाने वालों के लिए हर उस चीज़ पर जो दिखाई दे सकती है और हर उस चीज़ पर जो नज़र से बाहर है। तो तुम्हें यकीन रखना है क्योंकि तुमसे पहले जितने भी लोगों ने यकीन रखा था अल्लाह ने उनके लिए ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाए थे जिन्हें सिर्फ पढ़कर या सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सभी शुरू में चंद लम्हों के लिए घबराए थे, लेकिन फिर उन्होंने उन घबराहटों को तर्क करके यकीन को चुना। देखो फिर उनके हसीन अंजाम को आज पूरी कायनात याद करती है। और जानते हो अल्लाह ने वो करिश्मे क्यों कुरान में लिखे? तुम्हारे लिए, ताकि तुम उन्हें पढ़ो और तुम्हारी उम्मीद ना टूटने पाए, ताकि तुम उनसे नसीहत लो कि कहानियाँ ऐन इख्तिताम पे भी बदली जा सकती हैं। तो तुमने उन्हें पढ़ना है और याद रखना है कि यही करिश्मे तुम्हारे लिए भी हैं। उसके कुन पे किसी का हक नहीं है, उसका कुन सभी के लिए बराबर है। और जब वो कुन फरमाएगा तो या तो तुम्हारा दिल फिर जाएगा या उसका जिससे तुम दिल लगाए बैठे हो, या हो सकता है तुम दोनों का। तुम हमेशा तड़पते हुए कभी नहीं रहोगे, तुम्हें बदल दिया जाएगा समेत तुम्हारे सामने के मंजर के। दुआएं अल्लाह को बहुत प्यारी होती हैं, इतनी प्यारी कि अल्लाह ने अपने लिखे हुए नसीब से भी ज़्यादा ताकत दुआओं में रखी, और नसीब को भी वहाँ तक दस्तरस नहीं दी जहाँ तक दुआओं को दी। समंदर पे चलने जैसा यकीन रखोगे तभी तो अल्लाह रास्ते बनाएगा। यकीन सिर्फ मुँह ज़ुबानी कह देने से नहीं होता। जब तुम कहते हो मैं ईमान लाया तो फिर तुम्हें उस ईमान पे हर मुमकिन तरीके से आजमाया जाता है। देर करके, राहें बंद करके, दुनिया तुम्हारे मुखालिफ करके, नसीब तुम्हारी दुआओं से दूर करके।
तुम्हें तन्हा और बेबस छोड़ करके, तो तुम भी भूलना मत कि जिस रब पर यकीन रखने की गवाही दी है ना, तुम्हें वो अदल व इंसाफ का बादशाह है। वो हर एक एक आंसू का इंसाफ तुम्हें देगा। वो हर आजमाइश, हर तकलीफ का अजर तुम्हें देगा। बस समझ लो ये वक्त इम्तिहान का है, और जितना अच्छा इम्तिहान दोगे उतना ही अच्छा नतीजा मिलेगा, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर मिलेगा। तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस यकीन करना है और देखते जाना है कि कैसे तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे काम बनाता जाएगा। ये तो हम हैं जो कभी इस रिश्ते को समझ ही नहीं पाए, कभी अल्लाह से दिल से मोहब्बत करके देखी ही नहीं। वरना अल्लाह से भी बेहतर कोई दोस्त हो सकता है? कोई है भला जो हमारा अल्लाह जैसा रहीम हो? कोई है भला जो हमारे अल्लाह की तरह दरगुजर करने वाला हो? कोई भी तो नहीं। जो हमारी बेरुखी के बाद भी हमें पलट कर मोहब्बत दे, लेकिन अल्लाह ने दी है, हमेशा दी है। कोई भी तो नहीं जो अल्लाह से बेहतर मोहब्बत निभाने वाला हो। तुमसे वही मोहब्बत कर सकता है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। उस शख्स का इंतखाब करो जो अल्लाह का इंतखाब करे, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। जो तुम्हें बुराई से रोके, और जब तुम किसी गुनाह को छोड़ना चाहो तो वो तुम्हारा साथ दे, और ख़ुद भी उस गुनाह से बचने की कोशिश करे जो तुम्हें और तुम्हारे दीन को ताकत दे, और कभी भी तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान रुकावट ना बने। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, बस वो ही तुमसे मोहब्बत कर सकता है। जो शख्स तुमसे मोहब्बत करता होगा वो कभी भी तुम्हें अल्लाह को राज़ी करने से नहीं रोकेगा, फिर भले तुम्हें इसके लिए उस शख्स को ही नाराज़ क्यों न करना पड़े। कभी कभार हमारे पास आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं होता, ना कोई लफ्ज़, ना कोई कहानी, ना कोई इल्तिजा, ना कोई शिकवा, बस खाली हाथ होते हैं और ज़ार ज़ार बहते हुए आंसू होते हैं। दिल तब अल्लाह से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि कैसे कहें। इतनी तरफ होती है कि उस तरफ के सामने हर दुआ, हर फरियाद छोटी लगती है, और तब जी चाहता है कि बस अल्लाह यूं ही समझ जाए, अल्लाह को यूं ही पता चल जाए कि कितनी शिद्दत से हमें उसके मौजज़ों की ज़रूरत है, कितनी शिद्दत से उसकी मदद का इंतज़ार है। और शायद इससे खूबसूरत कोई लम्हा नहीं हो सकता जब ज़ुबान खामोश रहे और हमारा अल्लाह सब सुन ले, वो नज़रें पढ़ ले और सब समझ जाए।